आज हम करेंगे भारत की जियोग्राफी, और जियोग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियां। भारत की नदियों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम हिमालय नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियां वे नदियां हैं जो हिमालय श्रृंखला से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय वे नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल दक्षिण भारत से होता है। सबसे पहले हमें हिमालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी जाननी होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी नदी हिमालय की किस श्रृंखला से और किस तरह से जो है निकलती है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला 2400 किलोमीटर लंबी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है, और यह 8848 मीटर जो है ऊंची है, और नेपाल में इसे जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो इस चोटी को सर्वप्रथम तेंजिंग हलेरी और नॉर्वे ने जो था इसको चढ़ा था। तो उसके पश्चात हम अब हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जो है डिस्कशन करते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदी है सिंधु। यह हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर के सिंगी खवान ग्लेशियर से, और यह जो है अरब सागर में जो है उसके बाद गिरती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, परंतु यह भारत में केवल 1114 किलोमीटर जो है बहती है। और उसके पश्चात इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। सो इसी प्रकार फ्रेंड हम सिंधु की सहायक नदियां कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 4 सहायक नदियां बताई थी। उसमें से पहली सहायक नदी है चिनाब। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह चंद्रा और भागा 2 धारों से मिलकर बनी हुई है, और यह लाहौल स्पीति में तांदी नामक स्थान पर जो है मिलती है यह 2 धाराएं। और इन 2 धाराओं के मिलने के कारण जो है इसका नाम जो है वहां पर चंद्रभागा से जो है यह प्रसिद्ध है। उसके पश्चात यह 1180 किलोमीटर जो है भारत में बहती है, और उसके पश्चात यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और इसकी कुल लंबाई जो है 1800 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, उसी तरह सिंधु की दूसरी सहायक नदी है झेलम, जिसकी लंबाई टोटल 724 किलोमीटर है, जो कि भारत में केवल 400 किलोमीटर ही बहती है। इसका उद्गम स्थल कश्मीर के समीप बेरीनाग झील से जो है यह नदी झेलम निकलती है। उसके पश्चात यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह कश्मीर के जो श्रीनगर में बुल्लर झील है उसमें बहती है। उसके पश्चात यह पाकिस्तान में जंग नामक स्थान के निकट जो है चिनाब में जो है मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, सिंधु की हमारी तीसरी सहायक नदी है रावी, जो कि जिला कांगड़ा में रोहतांग दर्रा के समीप जो है बड़ा बंगाल जो उसका उद्गम स्थल है वहां से जो है यह निकलती है, और हिमाचल प्रदेश में जो है यह चंबा में बहती है। उसके पश्चात चंबा में बहने के पश्चात यह पंजाब में प्रवेश करेगी, और पंजाब में प्रवेश करने के बाद यह अमृतसर और गुरदासपुर की जो है सीमा बनाती है। इसकी सीमा बनाने के पश्चात यह पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात यह सराय सिंधु नामक स्थान के पास जो है चिनाब में जो है यह मिलेगी, और रावी की कुल लंबाई जो है 725 किलोमीटर है। तो इसी तरह दोस्तों सिंधु की अगली सहायक नदी है ब्यास। ब्यास जो है सिंधु की सहायक नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, जिसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के समीप जो है ब्यास कुंड से होता है, और इसकी टोटल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है, और यह कुल्लू घाटी से बहती है। और यह कुल्लू घाटी से बहने के पश्चात कांगड़ा की धौलाधार श्रृंखला में प्रवेश करती है, और उसके पश्चात कांगड़ा की धौलाधार श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद यह पंजाब के जो है मैदानी इलाकों में पहुंच जाती है, और पंजाब के मैदानी इलाकों में पहुंचने के बाद यह हरि कपूरथला नामक स्थान के पास जो है सतलुज में जो है मिल जाती है। इसी तरह सिंधु की 5वीं सहायक नदी है, वह अंतिम सहायक नदी जो है सतलुज है, जिसका उद्गम स्थल है तिब्बत के समीप जो है मानसरोवर से जो है, और उसके जो है मानसरोवर के जो है राखस्थाल से ये निकलेगी, और जिसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर, और भारत में यह केवल 1050 किलोमीटर जो है बहती है। सिंधु नदी जल समझौता यह पाकिस्तान और भारत के बीच में होता, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें से कि सिंधु प्लस झेलम प्लस चिनाब, जो सिंधु की 2 सहायक नदी है झेलम और चिनाब, और उसके साथ प्लस सिंधु, इसका जो है 80% जल जो है पाकिस्तान जो है इसको उपयोग करेगा, और 20% जल का प्रयोग जो है भारत करेगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को जो है दोबारा से देख सकते हैं।